रण सिंह सापरा जी, आप पर कई आरोप भी लगाए गए हैं, कई आपके नेताओं पर भी आरोप लगाए गए हैं कि आपकी पार्टी के बड़े नेता आला कमान जो हैं वो खुद इस तरह की चीजों में लिप्त रहे हैं। ये भी कहा कि अडानी से क्या लेना है वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अपना स्टैंड एक तरीके से क्लियर कर दिया। आपका समय आप काउंटर करना चाह रहे थे। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये संसद में रोकेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे। ये चोर बचाने निकले हैं, हम देश बचाने निकलेंगे। तो जिस तरह से ये वक्तव्य कर रहे हैं और विदेशी कंपनियों की बात कर रहे हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि बोफोर्स का मामला सबसे पहले स्वीडिश रेडियो पर आया था और स्वीडिश रेडियो के तहत मतलब उसके आधार पर वो सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई और जेपीसी लगी थी। तो अगर स्वीडिश रेडियो के आधार पर जेपीसी बोफोर्स में लग सकती है, तो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, हम ये कहते हैं कि अडानी की कंपनियों की तहकीकात करिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आपको कंफ्यूज कर रही कि 38 शेल कंपनियों की तहकीकात जेपीसी कैसे करेगी। अरे भाई, अडानी तो यही है ना, अडानी की चोरी हम बता रहे हैं। आप अडानी की चोरी की तहकीकात करोगे, वो तहकीकात ऑटोमेटिकली 38 शेल कंपनियों तक पहुंच जाएगी। और जेपीसी में अगर आपके सदस्य ज्यादा है तो फिर मोदी जी जो मजबूत अपने आप को बताते हैं, फिर डरते क्यों हैं, फिर डरपोक मोदी क्यों हो जाते हैं। करिए ना, 21 में से 15 सदस्य आपके हैं, लेकिन इनको ये पता है कि वो जो 21 सदस्य है, वो हर सदस्य जो है ठीक नहीं सवाल पूछ सकता है, भाषा का स्तर बना होगा। नहीं तो मुझे भी उस तरह के स्तर पे उतरना पड़ेगा। नहीं कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री को लेकर अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर चर्चा का जो स्तर है थोड़ा गिर जाएगा। आपसे भी गुजारिश है, आप शब्दों का चयन अच्छा कर लेंगे तो वो भी कुछ नहीं बोलेंगे, फिर वो भी चार बातें बोलेंगे तो फिर बहस गायब हो जाएगी। ये स्टूडियो में बैठने का फायदा ले 420 कहना चाहिए, मैंने ऐसा स्वीकार। लेकिन सवाल ये है देश के सामने, सोनिया 420 में कहूंगी, आपसे भी मेरी गुजारिश है, वही कह रहे हैं, दोनों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग शब्दों का चयन अच्छा करें। केवल मैं तो अच्छे शब्द का चयन कर रहा हूं। अच्छा, अब वो अभद्र संस्कृत से भाषा का दंगल नहीं करना, कर रहे हैं, ठीक से ही कर रहा हूं। अभद्रता कर रहे हैं वो, आप शब्द बक रहे हैं। मैं भाषा का दंगल नहीं कर रहा हूं, मैं तो इतना ही पूछ रहा हूं कि अगर 21 में से 15 सदस्य अगर आपके हैं, अगर चेयरमैन आपका है, तो आपको डर काहे का भाई? लगाइए ना जेपीसी। लेकिन इनको पता है कि जेपीसी में जो सवाल पूछे जाएंगे आप भी समझते हैं कि सियासत में तक जाएंगे, कुछ भी इतना मासूमियत नहीं होता है। अगर जेपीसी बन जाती है, नतीजा क्या निकलेगा वो अलग बात है, लेकिन परसेप्शन तो बन जाता है। बीजेपी उस परसेप्शन से बचना चाह रही है, इसीलिए शरद पवार के बयान को लेकर लगातार वो हाईलाइट कर रहे हैं। अब अगर शरद पवार को ये बात समझ में नहीं आ रही है तो बीजेपी तो आपसे सवाल पूछ सकती है कि पहले आप विपक्ष को समझाइए। आप ममता बनर्जी को नहीं समझा पा रहे, आप शरद पवार को नहीं समझा पा रहे बात। वो कह रहे हैं कि देखिए, बाहर की कंपनियों को लेकर सवाल क्यों उठा रहे हैं, अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ की खराब हो जाएगी। तो जो बातें आप कह रहे हैं, अगर विपक्ष पहले नहीं समझेगा तो बीजेपी आपकी बात क्यों माने? वो भी सियासी पार्टी, उनको भी सियासत करनी है, चुनाव में जाना है। तो मैं भी समझा रहा हूं ना कि हम आपको कह रहे हैं कि अडानी तो भारतीय है ना, अभी उसका पासपोर्ट तो है ना उसके पास, वो भी नहीं तो विजय मल्ल्या बन जाएंगे, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी बन जाएंगे। पहले वो तो सुरक्षित कर लो, उनकी तहकीकात करो। अगर कहीं से ये खबर आई है तो आप उस खबर को 100% खारिज कैसे कर सकते हैं? आप विपक्ष के सांसदों को संसद में बोलने के लिए रोक कैसे सकते हैं? आप उनके माइक म्यूट कैसे कर सकते हैं? आप संसद को म्यूट कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ठीक है, एक सवाल सापरा जी, एक सवाल मेरे मन में और जाना चाहता है तो आप उनको क्यों रोकते हैं? ये तानाशाही है, ये तानाशाही बंद करिए। ये तानाशाही के खिलाफ विपक्ष सड़कों पर उतरा है, वही मैं कहने जा रहा हूं। ठीक है, ये जो मोदी अब आप बातें रिपीट कर रहे हैं सापरा सर, आपको मैंने पूरा समय दिया, आप बातें रिपीट कर रहे हैं। इसके विरुद्ध हम उतरे। ठीक है, आप उतरेंगे सर, आप उतरेंगे, आपकी खबर भी हम दिखाएंगे और उस खबर पर सवाल भी पूछेंगे और लगातार पूछते रहेंगे। लेकिन मेरे मन में एक सवाल फिर आ रहा है और मैं फिर शरद पवार के इर्द गिर्द ला रहा हूं, क्योंकि चर्चा उसी केंद्र पर है। इससे पहले राफेल का मुद्दा हो या पेगासस का मुद्दा हो, वो भी आप लोगों ने जोर शोर से उठाया था। उस दौरान भी विपक्ष के सारे पार्टियां साथ नहीं आई। बाद में हमने देखा चुनावी नतीजे में तब्दील नहीं हुआ। 2024 का चुनाव नजदीक है। क्या यह लड़ाई इसलिए भी है कि विपक्ष में एकजुटता नहीं है, क्योंकि एक वर्ग यह भी कह रहा है कि तीसरे मोर्चे को लेकर भी कहानी है, ममता अलग है, शरद पवार जी को आप लोगों ने उतनी रिस्पेक्ट दी रही इस बीच में, तो वो भी अपना एक स्टैंड ले रहे हैं। आपको लगता है कि यह मुद्दा भी कहीं पेगासस या राफेल की तरह गायब तो नहीं हो जाएगा? ये मुद्दा गायब हो ही नहीं सकता। ये नरेंद्र मोदी जी भी और अमित शाह जी भी जानते हैं, इसीलिए वो हथकंडा अपनाना चाहते हैं जिससे देश का नैरेटिव जो है वो ध्यान भटके।
ये ध्यान भटकाने का कार्यक्रम जो है ये रोज निरंतर चल रहा भारतीय जनता पार्टी का। कभी ओबीसी के माध्यम से चलेगा, कभी ये शरद पवार जी के माध्यम से। आप कह रहे नहीं खत्म होगा। तो ये नरेंद्र कुमार जी, आप ध्यान एनसीपी से भटकाने के लिए हो बीते रही है। कुछ समय में हमने देखा कि किसी टीवी पत्रकार ने भी अगर सवाल पूछ लिया कि बीजेपी ऐसा कह रही तो कह दिया गया कि आपको अडानी ने खरीद लिया है। बहुत सारे ऐसे बयान आए। आपको डर नहीं लगता है कल को शरद पवार जी को लेकर भी कहीं से आवाज आ जाए कि अडानी ने शरद पवार जी को भी खरीद लिया? क्योंकि यह आरोप हमने देखा अडानी के मसले पर बड़ी बेबाकी से पूछा गया। कई सारे रिपोर्टर्स जो कांग्रेस कवर करे थे उन पर भी ऐसे आरोप लगा दिए गए। तो आप क्या इस बात को लेकर संकोच नहीं कर रहे कि आपको लेकर भी सवाल होगा कि शायद आप लोग डर गए ईडी से, सीबीआई से, और या फिर कुछ आपका अलग एजेंडा है या दोस्ती आ रही है? चाहूंगा यहां जी नरेंद्र जी, शुभंकर जी, शुभंकर जी, मैं यहां आप शुभंकर जी, जी बात रखिए शुभंकर जी, बात रखिए सर, आपको सुन रहे हैं। शुभंकर जी, हाँ शुभंकर जी, आपने अभी आदरणीय शरद पवार जी का नाम लिया कि अदानी ने क्या शरद पवार जी को खरीद लिया? नहीं, मैंने ये नहीं कहा सर। स्पष्ट बता दूं, नहीं, ये नहीं कहा गया। मैंने कहा कि क्या आप लोग को डर नहीं लग रहा कि जैसे बाकी लोगों पर ये आरोप लगा दिए गए ऐसे ही आप पर भी ये आरोप आ जाएं कि क्या खरीद तो नहीं लिया जो आरोप लग रहे हैं? जैसे एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा उसको कह दिया गया। तो आप लोग को क्या इस बात का संदेह नहीं रहा है कि आप लोगों ने जो सॉफ्ट रुख अपनाया है विपक्ष से ही आप पर सवाल खड़े हो जाए? हमारा कोई सॉफ्ट, एनसीपी का कोई सॉफ्ट स्टैंड नहीं है। संसद जो है ये इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है। देश इस वक्त बड़ी ही कठिन परिस्थितियों से, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की दौर से गुजर रहा है और यही एक पंचायत है जहां पे शरद पवार जी का कहना था कि वहां पे चर्चा होनी चाहिए, वहां पे उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए और उसका कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। पूरा का पूरा अर्थ संकल्प अपना जो बजट सेशन था वो भेंट चढ़ गया इस अडानी केस पे। जब सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ अगर सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं बिठाती तो जेपीसी की मांग जायज थी। पूरा विपक्ष कह रहा था शुरू से कि भाई सुप्रीम कोर्ट या जेपीसी, सुप्रीम कोर्ट या जेपीसी। जब सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आ गई तो जेपीसी का औचित्य नहीं बनता। तो फिर आप क्या ये कह रहे हैं कि विपक्ष की जिन पार्टियों ने संसद को नहीं चलने दिया वो गलत किया देश की जनता के साथ? संसद चलनी चाहिए थी, कुछ लोगों ने अपने हितों के चक्कर में ऐसा किया। देखिए संसद जो है ये इसके पहले भी इस देश ने देखा है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी उन्होंने समय समय पर संसद को रोका है। संसद चलाने का जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी की होती है, सत्ताधारी की होती है। सबको सेटिस्फाई करने में सर मुख्य जवाब छोड़ दे रहे हैं। अभी जो संसद नहीं चली, आप क्या मानते हैं कि इस मसले को बेवजह लंबा खींच दिया गया? संसद चलने देना चाहिए था, नहीं चली वो गलत हुआ? सीधा सवाल है सर। इतिहास में क्या हुआ वो हम सब ने देखा है। जब विपक्ष में नेता होते हैं वो क्या करते हैं वो हम जब जानते हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा समिति स्थापित कर दी गई, उसके बाद संसद को चलने देना चाहिए। संसद में चर्चा होनी चाहिए। संसद के जो प्रश्न हैं, अहम प्रश्न इस देश के, वो संसद में आने चाहिए। ठीक है।